हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम प्रश्नावली 4.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है कि एक्स, वाई और जेड है। इधर ए है, बी है और सी है। आराम से समझिएगा, एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए है और वाई प्लस बी है, वाई प्लस सी, और यहाँ जेड प्लस सी है। और इसमें बोला है कि सिद्ध इतना बराबर 0। ये हमको करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि एक्स बाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी के मान होगा जो 0 होगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, इसको करते हैं हम हल। चलिए देखिए, एक्स बाई जेड ए बी और सी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस ए है और वाई प्लस बी है और वाई जेड प्लस सी है। चलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये आपको पता है C1 C2। देखिए ये है, यहाँ पर बता देते हैं एक्स बाई जेड ए बी और सी। यहाँ पे कुछ और लेते हैं डी ई एफ, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए ई यहाँ से यहाँ तक की हो, इसको बोलते हैं R1 पहला है। ये सेकेंड वाला R2, और ये थर्ड वाला है उसको बोलते हैं R3। ये पता होना चाहिए आपको। और जो यहाँ खड़ा हुआ है इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, और ये वाला जो लास्ट वाला है उसको बोलते हैं C3। इतना बात पता है, तो चलिए यहाँ बन जाएगा। अब देखिए, अब इसको में हम क्या कर रहे हैं कि C3 में, C3 ई वाला है ये टोटल, तो C3 में कर रहे हैं, C3 में C3 माइनस C1 कर देते हैं, C1 कर देते हैं, तो C2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको वाले घटाना है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं C3 में, इसको भी घटाएंगे तो लगभग सेम ही आ जाएगा, लेकिन हम घटा रहे हैं किसको, C2 को घटा रहे हैं। ठीक है, इसको भी इसको घटा रहे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, देखिए तो इसमें कुछ नहीं, एक्स बाई जेड सेम टू सेम रहेगा। ए बी सी इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसको हम घटा रहे हैं। तो एक्स प्लस कितना था, ए था, और माइनस करें कितना, ये वाला घटा रहे हैं तो ये इसको घटा रहे हैं। ठीक है, दूसरा में था वाई प्लस बी घटा रहे हैं कितना, बी घटा रहे हैं तो बी, और जेड प्लस सी है, घटा रहे हैं कितना, सी। हो गया। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन आया। अब देखिए इसको में ये हुआ, घटाने से चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो ये है, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये दोनों कट गया। ये भी देखिए बी प्लस में है, माइनस में, तो कट गया। और जेड प्लस ई सी और सी माइनस में, तो कट गया। बच गया जो लिखते हैं, एक्स बाई जेड बच गया, इधर ए बी और सी बच गया है। इधर बचा, यहाँ बचा ए बचा, बी बचा और सी बचा, इन बचा। अब देखिए एक गुणधर्म हम पढ़ाए थे, याद है कि अगर रो या कॉलम सेम होता है तो सारणी का गुणधर्म से, यानी कि सारणी का गुणधर्म से देखिए इसमें क्या है, C1 C2 बराबर C3 सेम है, तो अगर किसी भी बराबर हो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। हमको यही तो लाना था, एक प्यारो भी प्रूव हो गया। देखिए ये दोनों अगर, एक मिनट नीचे करते हैं, देखिए C1 है, C2 है, C3, तो C2 और C3 दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो इसका मान गुणधर्म से 0 हो जाता है, इसका मान 0 हो जाता है। यही हमको लाना था, तो यहाँ पे लिख दें आसानी का गुणधर्म से इतना इतना बराबर है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 0 होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं
अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि a माइनस बी बड़ा है, a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए। यहाँ है b माइनस सी और c माइनस ए और a माइनस बी, यहाँ c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। अब इतना को हल करके लाना है हमको 0, ये भी साबित करना ही है, ये भी साबित करने वाला है। चलिए तो इसमें कुछ नहीं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं इसको मैं C1 में, C1 में हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। C1 में टोटल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो लेते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 इसमें टोटल को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए ऐड करते हैं इसको। तो a माइनस बी हुआ और प्लस में ऐड करें उसको, तो b माइनस सी प्लस करते हैं c माइनस सी, अब बाकी से में लेते हैं b माइनस सी और c माइनस सी, ठीक। अब सेकेंड वाला में b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, यहाँ पे c माइनस ए और a माइनस बी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलिए आगे। और बच गया c माइनस ए प्लस a माइनस बी और प्लस b माइनस सी, इसमें बच गया a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी हो गया। अब देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो काटता है उसको काटते हैं, ए कटा प्लस माइनस ए कटा, ए बी प्लस माइनस ए कटा और ए बी प्लस माइनस ए भी कट गया, सब कट गया। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कट गया, सब कट गया। अब यहाँ बच गया 0 0 बच गया, तो यहाँ बचा 0, कुछ नहीं, 0 भी 0, इसमें बच गया b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, यहाँ बचा c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। देखिए तो इसका भी एक गुणधर्म बताए थे, सारणी का गुणधर्म से, सारणी का गुणधर्म से, सारणी का गुणधर्म से, गुणधर्म से। देखिए किसी भी C1 C2 C2 किसी का मान भी अगर सभी 0 है तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा, सभी का मान 0। देखिए C1 बराबर कितना है, 0 है। अतः 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 जो मान देना था, अतः साबित हुआ कि लिखना टोटल क्वेश्चन कितना था, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसे लिख कर करना बराबर 0, ये प्रूव हो गया। टोटल लिखना है, यहाँ सब मान लेकर बराबर 0 कर देना, इसका गुणधर्म होता है, इसका नियम होता है, ठीक है। कि 0 देखो ये टोटल 0 हुआ तो 0 जहाँ पे टोटल आएगा वहाँ पे माइनस 0 हो जाता है, इसका गुणधर्म होता है, ठीक है। या तो दोनों सेम होता है, एक्स बाई जेड, यहाँ पे एक्स बाई जेड ये दोनों सेम है तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ऑब्जेक्टिव में यहाँ भर भर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा आसान है, बन जाएगा तीसरा, तीसरा भी बना, हम सिर्फ हिंट दे देते हैं कि क्या करना है। जो तीसरा में देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि 2 3 5, इसमें 7 8 9, यहाँ पे दिले हैं 65 और 75 और 86। देखिए इसमें क्या करना है, इसको मैं C3 वाले में क्या करना है, C3 वाले में क्या करना है कि C3 माइनस कर देना है, नो C2 माइनस C1 कर देना है, हो जाएगा।
कितना करेगा तो हो जाएगा। देखिए कम करके दिखा देते हैं कि कितना है 65 है, यहाँ पे 65 माइनस 9 गुने ये कितना है 7 माइनस 7 का मान देखिए 2, यहाँ 65 माइनस 9 63 माइनस 2, दो स्क्वायर करते तो 0 आ जाएगा। उसी तरह से जितना भी ऐसा भी करते हैं तो 2 3 5 7 8 9 इसको जब करते हैं 0 0 0 ये भी आ जाते हैं, इसका मान हो जाएगा 0। सभी में इस तरह से इसका यूज करना है, ठीक है, इसी का यूज करना है। C3 माइनस 9 से गुना कर देना है, 9 9 से गुना करना है, ये सब सभी में 9 से गुना करना है, अब माइनस कर देना है C1, इसको घटा देना है, इसको घटा देना है, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतना बड़ा गुणधर्म से भी 0 हो जाएगा इसका मान। चलिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा भी है, 1 2 सॉरी 1 1 1 और बी सी और CA और दिया है ए बी, इधर दिया है A इंटू बी प्लस सी और B इंटू सी प्लस ए दिया है, और अगला लिया है C इंटू ए प्लस बी दिया है। चलिए ये क्वेश्चन है, अब हमको लाना है कितना, इतना बराबर 0 करना है, 0 इस सिद्ध करना है, साबित करना है, ठीक है, सब सीधे करने वाला ये सिद्ध करना है कैसे होगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, या तो घटाओ या तो जोड़, कैसे करके हमको उसका गुणधर्म के नियम का पालन कर देना है, या तो दोनों को बराबर कर देना है, या तो जोड़ घटा कैसे भी करना है। तो हम कुछ नहीं, पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके हल कर लेते हैं, या तो इन दोनों का हर का ऑपरेशन भी करके करेंगे तो उसी तरह भी 0 ही आ जाएगा। तो इसका 2 3 नियम होता है, किसी तरह भी बने कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका गुणधर्म के नियम का पालन करते हुए देखते हैं। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ले रहे हैं इसको। चलिए देखिए हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको एक एक रह देते हैं, BC CA और AB, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो AB हो जाएगा प्लस में AC हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा BC प्लस में BA हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा CA प्लस CB, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत जी नहीं, चलिए अभी तो हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं इसको में कि इसको ले जाते हैं C3 वाला में, करें इसको में C3 को, जो C3 है C3 में कर रहे हैं C3 प्लस C2 कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। C3 में क्या हम कर रहे हैं कि C3 और प्लस C2 को दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 1 हो जाएगा BC CA और AB, इसमें कुछ नहीं कि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो AB पहले से था AC और प्लस में किसको जोड़ रहे हैं, BC को जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं BC प्लस में BA और प्लस में CA को जोड़ रहे हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा CA प्लस CB और प्लस में कुछ होगा AB, ऐड कर दें, सभी को ऐड कर दिए, ठीक है। ऐड करने से हमको एक चीज मिला कि इसको हम देखते हैं तो सब सेम है। यहाँ पे देखिए AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, AC इसमें है, AC भी इसको में, BC है, BC है, सब में सेम है। तो इसमें क्या किया जाता है, कॉमन लिया जाता है, तो हम ले लेते हैं C3 से कॉमन लेने पे C3 इसी में से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। C3 में से कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कॉमन, AB प्लस में BC प्लस में BC प्लस में AC, ये कॉमन ले रहे हैं, तो ये कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, बचा मेरा वहाँ पे 1 बचा 1 बचा, और यहाँ पे बचा ई था जो क्या बचा,
इसको हम BC बचा और CA और AB ये यही इसमें सब में कॉमन रहती है, एक बचा एक बचा एक बचा। अब देखिए कि गुणधर्म क्या बोला था, गुणधर्म कि अगर दो बराबर है, देखो ये हो गया कितना C1 बराबर C3 बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा 0, ये तो सिद्ध हुआ, यही सिद्ध हुआ, यही मेरा आंसर हुआ, सिद्ध हुआ। देखिए तीसरे क्वेश्चन आते हैं, ये मेरा क्वेश्चन दिया था 1 1 1 BC CA और AB A इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए और C इंटू ए प्लस बी। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई, ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटली सॉल्व कर लिए। फिर क्या किया C3 में C3 ए प्लस जो C3 में कर रहे हैं C3 प्लस C2, C3 में इसको C2 है उसको ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम ऐड किए, तो ऐड किए तो सब में सेम आया, ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे है, अरे ये बाद में लिखा हुआ है उसे कोई फर्क नहीं, दोनों सेम में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में सेम में लिखाता है, ठीक है। तो सब में कॉमन आ रहा है क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सभी में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन ले कैसे C3 में से कॉमन ले, C3 से कॉमन ले तो बचा क्या, एक 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 बच गया, तो वहाँ पे एक एक बच गया। अब गुणधर्म बोलता है कि दो वो अगर बराबर है तो उसका मान क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। देखिए 1 1 1 1 1 1 दोनों बराबर, यानी C1 बराबर C3 है तो इसका मान 0 होगा, यह साबित हुआ, ठीक हो गया। अब इससे क्या करें, चलिए अब समझ में आया, बिल्कुल हाँ, कुछ भी कैसे भी कर सकता है, जोड़ इसको, और एक नियम है कि इसको घटाकर भी बना सकते हैं, यहाँ पे इसको घटाकर भी बना सकते हैं, बन जाएगा यहाँ से, हाँ इसको इसको से घटा देंगे, इसको इसको घटाएंगे, उनसे बन जाएगा, यानी R1 में से R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3 करेंगे, तो वैसे ही बन सकता है। चलिए हो गया, हाँ कर सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 तो आसान है, प्रत्येक क्वेश्चन बना दें, प्रत्येक क्वेश्चन बताना पड़ेगा। 5 नंबर ऐसे हिंट हम दे देते हैं। 5 नंबर बोलता है कि बी प्लस सी है, कि वो हाँ बी प्लस सी है, यहाँ पे बी प्लस सी और सी प्लस ए है, सी प्लस ए है और ए प्लस बी है, ए प्लस बी। यहाँ हमको है क्यू प्लस आर है, क्यू प्लस आर है, आर प्लस पी है, आर प्लस पी है, और है पी प्लस क्यू है, पी प्लस क्यू। यहाँ पे है वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड है, जेड प्लस एक्स है, जेड प्लस एक्स है और एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक। ये दिया हुआ क्वेश्चंस और हमको यहाँ हल करना है, बराबर में लाना, यहाँ पे हमको है क्या, 2 इंटू लाना है ए बी और सी, ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर और है एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, ये हमको साबित करना है, समझा। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, देखिए बी प्लस सी दिया हुआ है, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और पी प्लस क्यू और वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई बराबर लेना है 2 इंटू ए बी सी और पी क्यू आर एक्स बाई जेड, ये हमको लाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अगर R3 में सभी जोड़ देते हैं, R2 R1 R3 सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है, सभी को जोड़ने से बताएं कि 2 कॉमन के रूप में आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 बाहर निकाल देंगे, बताना पड़ेगा, चलिए बता देते हैं। चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर रख दें, तो पहले इसको हल करते हैं। देखिए जो R3 है, R3 वाला, R3 में हम कर रहे हैं, R3 में कर रहे हैं R3 प्लस R2 प्लस R1 सब ऐड कर रहे हैं। चलिए देखिए R3 कौन होगा, ई वाला क्या क्या होगा, R1 R2, सबसे नीचे वाला R3 होगा, सबसे नीचे वाला इसको हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको में कर रहे हैं, इसको में तो ऊपर वाला सेम टू सेम लिखा जाएगा, सब है लिखा जाएगा,
तो R1 में कर दो तो अच्छा बेटर आता क्या। तो R3 में करें, चलिए देख लेते हैं। तो R3 में तो B प्लस सी वहाँ पे रह जाएगा, ठीक। Q प्लस R रह जाएगा और Y प्लस Z रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। C प्लस ए वहाँ जाएगा, P प्लस ए हो जाएगा और यहाँ R प्लस P हो जाएगा और ये Z प्लस X हो जाएगा, ठीक है। A प्लस B हो जाएगा और P प्लस Q हो जाएगा और X प्लस, सॉरी ये इसमें तो जोड़ना है, इसको जोड़ना है। इसको ऐड करना है, ठीक है।